या सर मैं जानना चाह रही हूँ आज नवाज साहब नहीं जुड़े हैं क्या? सर फराज नवाज साहब की कल तबीयत बहुत खराब थी, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे उनकी मिन्नत तरले करके कल हमने बिठाया हुआ था। अच्छा। तो फिर हमने उन्हें रुखसत पे ही रखा है, क्योंकि एज फैक्टर की वजह से वो कहते हैं कि मुझसे अगर ज्यादा ना ही बुलवाया जाए तो मेरी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी के लिए भी। आपकी से मतलब आपकी हमारी ही ले ले। चलिए भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन पूर्णिमा जी आपसे पहले भी पूछ रही थी आपकी संभावित प्लेइंग 11 एक बार आप बताएं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। बकौल सईद अजमल साहब प्लेइंग 11 जो हमारी होगी वो प्लेइंग 11 जो हमारी पहले विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी को लेके आगे बढ़ा जाएगा। अब्दुल्ला शफीक होंगे और इमाम भी होंगे, लेकिन अगर इमाम को ड्रॉप किया जाता है तो वो 40% चांसेस है कि इमाम को ड्रॉप करके फखर जमान को ऐड कर लिया जाए। मोहम्मद नवाज होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे और बाबर आजम होंगे। कैप्टेंसी तो बाबर आजम की है। शादाब होंगे उसके साथ, सऊद शकील होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे, हसन अली होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे। तो हमारी प्लेइंग 11 तो वो पुरानी विनिंग कॉम्बिनेशन वाली है। सिर्फ एक चेंजेस हो सकती है, वो इमाम की सोची जा रही है, लेकिन सईद भाई के नजदीक वो चेंजिंग होती दिखाई नहीं दे। ठीक है यासिर, मैं ये मैच आपको याद दिलाना चाहूंगी अफगानिस्तान बनाम भारत का। नवीन उल्लक जब खेल रहे थे तब कोहली कोहली के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। कल हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर कौन कितना ज्यादा प्रेशर में होगा। अहमदाबाद में ये मैच होना है, जाहिर सी बात है कि भारतीय फैंस वहां पर ज्यादा होंगे और जब कोहली कोहली का नाम चैंट कर रहे होंगे तो उस प्रेशर से कैसे डील करने वाले हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स? 1 लाख से ज्यादा कैपेसिटी है। देते हैं, लेकिन उसी प्रेशर से वैसे ही डील किया जाएगा जिस तरह भारत पहुंचने पे बाबर आजम का दीदार करने के लिए इस्तेकबाल हो रहा था, तो वो प्रेशर तो उधर ही जायल हो गया। ये तो प्यार है, वो बाबा तो हम भूल नहीं सकते हैं। ये तो प्यार है हमारा यासिर। आप भी आइए, इसी तरीके से आपका इस्तकबाल होगा। ये प्यार है, आपके प्यार जी। जिस तरह से प्यार से आप कह रही हैं तो आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा प्रेशर तो जाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर होगा। होम ग्राउंड इंडिया किया है और विराट कोहली ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और मेरे ख्याल में अगर दुनिया के बेस्ट बैटर में अगर बात करें तो वो मेरा कहना गलत नहीं होगा। बेहतरीन प्लेयर हैं और बहुत सारे मैचेस में उन्होंने टीम को जहाँ मुश्किल सूरत हाल होती है वहाँ से निकाल के मैच भी जितवाते हैं। और बाबर आजम का कोई ऐसा ही कम्बिनेशन है। बाबर भी जब चलते हैं तो वो भी उनके बल्ले से स्कोर निकलते हैं और वो भी बड़े तहम्मुल से खेलते हैं, मैच को लंबा लेके जाते हैं। दोनों कंपैरिजन विराट कोहली वर्सेस अगर बाबर आजम किया जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देखें, विराट का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बाबर का थोड़ा कम है, बट जिस वे में दोनों स्कोर बनाते हैं उनका सिमिलर है। स्टार्ट थोड़ा स्लो लेते हैं धीमे से और देन फिनिश बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये चीज़ है, बट बाबर को प्रेशर रिलीज करके खेलना पड़ेगा और उनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। इस पर ये संभावित प्लेइंग 11 इंडिया की वर्सेस बात को मैं पाकिस्तान सेकंड करते हुए एक सवाल गगन साहब से करना चाहती हूँ। हाँ सुमेरा, प्लीज कंटिन्यू। जी गगन साहब, मुझे बताइए कि इरफान पठान की अगर हम बात करें तो उनके बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कल ही उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि बाबर की जो एवरेज है अगेंस्ट इंडिया दैट इज़ 28 और अगर विराट कोहली की एवरेज देखी जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो 50 से अबव है। और वो उन्होंने अपनी ट्वीट में ये बोला कि विराट जो है वो बाबर से बेहतर बैट्समैन है। आपकी राय में मैं आपका जवाब जानना चाहूँगी और ये बताइए, क्योंकि जब सईद जी ने बोला कि दोनों एक ही तरह से बैटिंग करते हैं, एक्सपीरियंस के लिहाज से बाबर बहुत पीछे हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपैरिजन बहुत मुश्किल चीज़ है करना। क्योंकि कोहली का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बाबर से। बाबर अभी आए हैं, खेल रहे हैं और बहुत ही शानदार बैट्समैन है वो। दोनों में एक डिफरेंस जो मेरे को लगता है वो है कंसिस्टेंसी का। विराट कोहली बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे अपने स्कोरिंग से, सब में उन्होंने काफ़ी मैच जिताए, वो चेस करने के मास्टर हैं ही। तो अभी बाबर को उधर पहुँचने में टाइम लगेगा, बट मैं ये भी बोलूँगा बाबर में वो कैपेबिलिटी है कि उधर तक पहुँच सकते हैं वो।
एक जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि शहजाद साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं और मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आज कुछ सितारों की चाल बदली है, उल्टी पड़ी है, कुछ सुबह से कुछ नया टोटका उनकी तरफ से किया गया है। शहजाद साहब, आपको थोड़ा सा बस मैं इंतजार कराऊंगी, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे।